सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि कमाला को उसकी मां ने एवेंजर कॉन जाने की परमिशन नहीं दी थी, जिससे उसने ब्रूनो के साथ चोरी छिपे वहां जाने का प्लान बनाया। लेकिन कमाला की नानी के कड़े की वजह से कमाला की पावर एक्टिवेट हो गई थी, जिससे एवेंजर कॉन में हंगामा होने की वजह से सभी को पता चल गया था कि उसके पास सुपर नेचुरल पावर है। लेकिन उसके सूट की वजह से किसी को पता नहीं चला कि वो कमाला है। लेकिन डीओडीसी एजेंट पी क्लेरी ने उसे पकड़कर लाने के ऑर्डर दे दिए थे। फिर अब हमें दिखाया जाता है कि कमाला अपनी पावर की वजह से बहुत खुश होती है। तभी ब्रूनो से टकरा जाता है और उसे कहता है कि मुझे तुम्हारी पावर देखनी है। तो कमाला उसे कहती है कि मैंने छोटा होने और उड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन मेरे पास वैसी पावर नहीं है और मैं तुम्हें अपनी पावर लंच के बाद दिखाऊंगी। तभी वो वहाँ देखते हैं कि जोय का एवेंजर कॉन का वीडियो वायरल हो गया है, क्योंकि उसने उस सुपर लड़की से बात की थी जिससे उसके फॉलोअर 4 गुना बढ़ गए थे। यह देखकर कमाला ब्रूनो कहती है कि अगर गिरने वाले को इतने फॉलोअर मिल रहे हैं तो बचाने वाले को तो और ज्यादा मिलेंगे। जिस पर ब्रूनो से कहता है कि वो अपनी पहचान छिपाते हैं, जिसके पीछे जरूर कोई कारण होगा। जोय वहाँ सभी को सुपर गर्ल के बारे में बताती है, जिसका नाम उसने सभी को नाइट लाइट बताया था। वो अपने 500 के फॉलोअर होने पर इतनी खुश होती है कि फ्राइडे को एक पार्टी का आयोजन करती है, जिसमें वो पूरे कॉलेज को इनवाइट करती है। साथ ही वो कामरान नाम के लड़के को भी पार्टी में इनवाइट करती है, जिसका हाल ही में न्यू एडमिशन हुआ था। लंच के बाद कमाला ब्रूनो को अपनी पावर दिखाने के लिए उसे बेसमेंट में लेकर जाती है, जहां वो उसे कॉस्मिक एनर्जी मैनिपुलेशन की पावर दिखाती है, जिससे वो अपनी सोच के हिसाब से ऊर्जाओं के स्टाइल में बदल सकती थी। लेकिन उसके पास सुपर स्ट्रेंथ न होने की वजह से उसका हाथ भारी होने लगता है, जिससे ब्रूनो के ऊपर सामान गिरने लगते हैं। लेकिन वक्त रहते कमाला उसे बचा लेती है। इससे वो समझ जाती है कि उसे अपनी पावर कंट्रोल करने के लिए प्रैक्टिस की जरूरत है। तो ब्रूनो से कॉलेज के बाद प्रैक्टिस करवाने लग जाता है। ब्रूनो कमाला को बताता है कि तुम्हारी पावर कड़े से नहीं निकलती, बल्कि ये तुम्हारी बॉडी से निकल रही है और कड़ा बस तुम्हारी पावर को एक्टिवेट कर रहा है। कमाला अपनी पावर से हार्ड लाइट डिस्क बनाने की प्रैक्टिस करने लग जाती है, ताकि वो हवा में चल सके। और काफी प्रैक्टिस करने के बाद वो डिस्क बनाना सीख जाती है। फिर कमाला नाकिया के साथ नमाज पढ़ने जाती है, जहाँ कमाला नाकिया को एडवाइस देती है कि तुम्हें इलेक्शन लड़ने चाहिए, क्योंकि मौसक बोर्ड इलेक्शन स्टार्ट होने वाले थे। नाकिया को भी यह आइडिया अच्छा लगता है, क्योंकि इससे लोगों को एक बेहतर फ्यूचर दे सकती थी। कमाला जब घर आती है तो अपनी माँ से उस दिन चोरी छिपे घर से जाने के लिए माफी मांगती है। तो मुनीबा भी उसे कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम बड़ी हो रही हो, पर मुझे हर वक्त तुम्हारी फिक्र लगी रहती है। जिस पर कमाला उन्हें कहती है कि मैं बात जानती हूँ, और उनसे आज रात जोय की पार्टी में जाने की परमिशन मांगती है। तो मुनीबा भी उसकी बात मान लेती है। रात को कमाला ब्रूनो के साथ पार्टी में जाने के लिए निकल जाती है, क्योंकि उसकी साइकिल चोरी हो गई थी। कमाला जब पार्टी में जाती है तो वहाँ नाकिया से मिलती है। वहाँ कामरान, जो कि अभी कॉलेज में नया आया था, वो स्विमिंग पूल में छलांग लगाता है, जिससे कमाला और नाकिया उससे इम्प्रेस हो जाती है और उसे अपना नाम बताते हैं। तभी वहाँ पुलिस आ जाती है, इसीलिए सभी वहाँ से भागने लगते हैं। ये देखकर कामरान कमाला और उसके दोस्तों कहता है कि मेरे पास कार है, और उन्हें अपने साथ लेकर वहाँ से निकल जाता है। कमाला को उसकी कार बहुत पसंद आती है, जिससे वो दोनों एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। लेकिन ब्रूनो को यह सब अच्छा नहीं लगता, क्योंकि कमाला कामरान को पसंद करने लग गई थी। कामरान उन्हें सर्किल के ऊपर छोड़ देता है और वो कमाला को अपना नंबर देकर कहता है कि अगर तुम्हें कभी ड्राइविंग सीखनी हो तो मुझे बता सकती हो, और वहाँ से निकल जाता है। कमाला इससे बहुत खुश होती है और वो घर आकर डांस करने लग जाती है। वो कामरान को मैसेज करके मंडे को ड्राइविंग सीखने का प्लान बनाती है, और वो कामरान के साथ अपने सपने देखने लगती है। अगले दिन क्लास में कमाला की नाक उसकी पावर की वजह से चमकने लग जाती है, जिससे कमाला वॉशरूम में जाकर नॉर्मल होने की कोशिश करती है, जिससे नाकिया को उसकी फिक्र होती है और उसे कहती है कि तुम पिछले कुछ दिनों से बहुत अजीब बिहेव कर रही हो और तुम मुझसे खुलकर बात कर सकती हो। तभी कमाला की नाक ठीक हो जाती है और वो बाहर आकर नाकिया को बताती है कि सब कुछ बहुत तेजी से बदल रहा है और मुझे लगता है कि मैं अपनी जिंदगी में पीछे रह जाऊंगी। तो नाकिया उसे बताती है कि जिंदगी इतनी आसान नहीं होती, क्योंकि मेरे हिजाब और बात करने के तरीके से मेरे मॉम डैड मुझसे बात तक नहीं करते, और ये सब कुछ इतना आसान नहीं है, इसीलिए मैंने हिजाब पहना। हिजाब मुस्लिम महिलाओं के द्वारा सर को ढकने के लिए पहना जाने वाला एक कपड़ा होता है। नाकिया उसे कहती है कि मुझे लगा था कि मैं इसे पहनकर लोगों के मुंह को बंद कर दूंगी,
थी, मगर मुझे बाद में समझ आया कि किसी को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसे पहनकर मुझे एक पहचान और एक मकसद मिलता है और शायद इसीलिए मैं इलेक्शन लड़ रही हूँ। लेकिन अगर तुम मुझे हिम्मत नहीं देती तो मैं कभी नहीं कर पाती। और उसे कामरान के लिए लेकर आई हुई चीजें दिखाती है, क्योंकि उसे पता था कि आज कमाला कामरान के साथ ड्राइविंग सीखने जाने वाली है। वहीं गेब ब्रूनो को अपने ऑफिस में बुलाता है, क्योंकि ब्रूनो का केयरटेक में एडमिशन हो गया था, मगर इसके लिए उसे कैलिफोर्निया जाना था। लेकिन वो कमाला को छोड़कर नहीं जाना चाहता था, इसीलिए वो गेब को कहता है कि मैं केयरटेक का खर्चा नहीं उठा सकता। तो गेब उसे कहता है कि वहाँ सब कुछ फ्री है और तुम्हें अपने फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए। तो ब्रूनो से कहता है कि मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। फिर स्कूल की छुट्टी के बाद ब्रूनो कमाला के पास जाता है और उसे कहता है कि आज हम तुम्हारे फोकस पर काम करेंगे और मुझे तुमसे कोई बात करनी है। तो कमाला उसे कहती है कि आज मेरा ट्रेनिंग का मूड नहीं है। तो ब्रूनो भी समझ जाता है कि वो कामरान के साथ डेट पर जा रही है, इसीलिए वो सैड हो जाता है। कमाला उसे कहती है कि मुझे भी तुमसे बात करनी थी, क्योंकि अम्मी छोटी ईद पर तुम्हारे घर आने के बारे में पूछ रही थी। फिर वो कामरान के साथ निकल जाती है। कामरान उसे ड्राइव करना सिखाता है। फिर वो लंच के लिए होटल में जाते हैं, जहाँ बॉलीवुड मूवी के बारे में बात करने लग जाते हैं, क्योंकि कमाला को शाहरुख खान की मूवी बहुत पसंद थी। कमाला कामरान को बताती है कि मेरी अम्मी किंगो को बहुत पसंद करती है। तो कामरान उसे बताता है कि मेरी माँ भी किंगो की दीवानी है। तभी कमाला देखती है कि उसका भाई आमिर उसकी मंगेतर तायशा के साथ वहाँ आ रहा है। तो पेपर से अपना मुंह छिपा लेती है, लेकिन वो आ जाता है। तो कमाला झूठ बोल देती है कि कामरान हमारा कजन है, जिससे कामरान भी उन्हें झूठ कहता है कि मैं चौधरी अंकल का भतीजा हूँ। आमिर और तायशा को भी उनकी बातों पर विश्वास हो जाता है, इसीलिए वहाँ से चले जाते हैं। रात को जब वो डिनर कर रहे होते हैं तो कमाला के डैड यूसुफ सभी को बताते हैं कि हम अमेरिका रहने इसलिए आए थे ताकि हमारे बच्चे अपना हर सपना पूरा कर सके। तो तायशा उनसे उनकी फैमिली के बारे में पूछती है। तो यूसुफ बताते हैं कि मेरी फैमिली कराची में बरसों से बसी हुई है, लेकिन मुनीबा की फैमिली पार्टीशन के बाद कराची आई थी, क्योंकि पार्टीशन से पहले कोई बांग्लादेश या पाकिस्तान नहीं था, सभी इंडिया का हिस्सा हुआ करते थे। लेकिन अंग्रेजों के जाने के बाद सब बिखर गए और दंगे होना शुरू हो गए थे, इसीलिए हर पाकिस्तानी के पास बंटवारे की कुछ न कुछ कहानी है। मुनीबा सभी से पार्टीशन वाली खून खराबे की बातें करने से मना करती है, लेकिन फिर भी यूसुफ उसकी बात नहीं सुनते और मुनीबा के वहाँ से जाते ही वो तायशा को बताने लगते हैं कि मुनीबा की फैमिली का पार्टीशन से जुड़ा एक किस्सा है, क्योंकि उस दिन शहर छोड़कर जाने वाली ट्रेन मुनीबा की माँ सना से छूटते छूटते बच गई थी और उस वक्त सना बहुत छोटी थी। वो दिन की भागा दौड़ी में अपने अम्मी अब्बू से अलग हो गई। उसके अब्बू ने उसे ढूंढने की कोशिश की, लेकिन छड़ी से चलने वाला पिता उसे कैसे ढूंढ पाता, जिससे सना भीड़ में कहीं खो गई और ट्रेन निकलने में कुछ ही वक्त रह गया था। फिर भी सना ट्रेन में पहुंच गई और वो हमेशा हमारे पूछने पर हमें बताती थी कि तारों ने उन्हें रास्ता बताया, जिस वजह से वो भीड़ में भी अपने पिता के पास पहुंच गई थी। तो तायशा उनसे पूछती है कि सना की अम्मी का क्या हुआ। तो यूसुफ उन्हें कहते हैं कि उनके बारे में किसी को कुछ पता नहीं है। तभी कमाला का कड़ा भी चमकने लगता है और उसे वहाँ दरवाजे पर किसी औरत की झलक दिखाई देती है, जिससे कमाला बेहोश हो जाती है। सभी उसे होश में लाते हैं और उन्हें लगता है कि खाना न खाने की वजह से कमाला बेहोश हो गई होगी। कमाला अपने रूम में छिपकर अपनी नानी सना से वीडियो कॉल पर बात करती है और उनसे उस कड़े के बारे में पूछती है। तो सना उसे बताती है कि वो कड़ा मेरा नहीं बल्कि मेरी अम्मी यानी कि तुम्हारी परनानी आयशा का था। तो कमाला इससे हैरान होती है, क्योंकि वो पार्टीशन के वक्त गायब हो गई थी और उनके बारे में किसी को कुछ पता नहीं था। कमाला उनसे कड़े के बारे में और ज्यादा पूछने लगती है, लेकिन सना उसे कुछ नहीं बताती, क्योंकि वो जानती थी कि इससे मुनीबा नाराज हो जाएगी। तभी कमाला के डैड भी उसकी आवाज सुन लेते हैं, इसीलिए वो रूम में आने लगते हैं, लेकिन कमाला अपनी पावर से गेट को बंद कर देती है और जब वो अंदर आते हैं तो सोने का नाटक करती है ताकि उन्हें पता न चले कि वो नानी से बात कर रही थी, जिससे वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन इससे कॉल भी कट हो जाता है। अगले दिन कमला मुनीबा से अपनी परनानी के बारे में पूछती है कि उनके साथ क्या हुआ था। तो मुनीबा उसे कहती है कि उस औरत की वजह से हमारी पूरी फैमिली बदनाम हुई और उसी बदनामी से बचने के लिए मुझे यहाँ 7 समुंदर पार आना पड़ा, इसीलिए तुम उनके बारे में कुछ बात नहीं करोगी, क्योंकि आज छोटी ईद थी और वो ईद के मौके को बेकार नहीं करना चाहती थी। फिर वो सभी मस्जिद जाने के लिए निकल जाते हैं, क्योंकि वहाँ एक पार्टी का आयोजन रखा गया था जहाँ सभी
सभी बहुत खुश होते हैं और वहाँ नाकिया सभी को से वोट देने के लिए मना रही होती है और इसके लिए वो सभी को अपने पेम्पलेट बांट रही थी। वो ब्रूनो और कमाला को भी इस काम में लगा देती है और हमें जॉय को दिखाया जाता है जिससे पूछताछ करने के लिए डैमेज ऑफ डिपार्टमेंट कंट्रोल में लाया जाता है, जहाँ पी क्लेरी उससे बात करते हैं। जॉय को लगता है कि उसे रात में पार्टी के शोर की वजह से पकड़ा गया है, लेकिन क्लेरी उसे अपनी बातों में फंसाकर उससे पूछता है कि क्या उस नकाब वाली लड़की ने तुम्हें मारने की कोशिश की। तो जॉय इससे हैरान होती है और क्लेरी को कहती है कि वो मुझे मारने नहीं आई थी, उसने मेरी जान बचाई। तो क्लेरी उसे कहता है कि मुझे लगता है कि तुम झूठ बोल रही हो और तुमने ये सब लाइक पाने की वजह से किया, क्योंकि उस पावर वाली लड़की ने वहाँ एंटमैन का सर गिराकर तबाही मचा दी थी। और क्लेरी उसे कहता है कि मुझे तो लगता है कि वो तुम्हारी बहन थी, क्योंकि वो भी तुम्हारी तरह ही गोरी थी। तभी डीवर भी वहाँ आ जाती है, जो भी उससे उस सुपर लड़की के बारे में पूछने लगती है। तो जॉय उन्हें कहती है कि मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानती, लेकिन उसे अपनी बातों में फंसाकर पता लगा लेते हैं कि वो एक देसी लड़की थी। तो क्लेरी डीवर को पूरे न्यू जर्सी में मंदिर मस्जिद को छान मारने को कहता है ताकि वो कमाला को ढूंढ पाए। वहीं पार्टी में कमाला अपनी अम्मी की सहेलियों से अपनी नानी के बारे में पूछती है, तो सभी उसे बताती है कि वो नागिन की तरह थी और वो जहाँ भी जाती थी वहाँ मनहूसियत छा जाती थी। और हमने ये भी सुना है कि उसका किसी के साथ चक्कर था और उसकी एक सीक्रेट फैमिली भी थी, जिसकी वजह से वो गायब हो गई। साथ ही वो ये भी बताती है कि हमने तो ये भी सुना है कि उन्होंने खून भी किया था। कमाला इसे डर जाती है। वही हमें ऊंचे टावर पर एक लड़के को दिखाया जाता है जो सेल्फी लेने के चक्कर में खिड़की से बाहर लटक जाता है, जिससे वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है और सभी इससे बहुत डर जाते हैं और मदद के लिए पुलिस को बुलाने लगते हैं। कमाला ये देखकर वहाँ अपना सूट पहनकर आ जाती है, जिससे सभी उसका वीडियो बनाने लगते हैं। कमाला उस लड़के को बचाने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगती है और वो हवा में डिस्क बनाकर उस तक पहुंच जाती है, लेकिन तभी वो नीचे गिर जाती है और कमाला भी उसके साथ नीचे गिरने लगती है। लेकिन तभी वो एक बड़ी क्रिस्टल डिस्क बनाकर उसे बचा लेती है, जिससे सभी बहुत खुश होते हैं और इस वीडियो को सभी जगह अपलोड करने लग जाते हैं। कमाला फिर उस लड़के को नीचे लाने लगती है, लेकिन तभी उसे फिर से उसी औरत की झलक दिखने लग जाती है, जिससे उसका ध्यान कमजोर होने की वजह से वो लड़का नीचे गिरने लगता है। कमाला उसे बचाने के लिए डिस्क बनाने लगती है, जिससे वो लड़का उन डिस्क से टकरा कर कार पर गिर जाता है, जिससे उसके पैर में चोट लग जाती है। ये देखकर सभी उसे बुरा भला बोलने लग जाते हैं। इससे दुखी होकर कमाला वहाँ से निकल जाती है, लेकिन तभी DODC के ड्रोन उसे ढूंढ लेते हैं, जिससे कमाला उन ड्रोन से बचकर भागने लगती है। लेकिन तभी डीवर अपने ऑफिसर के साथ उसका रास्ता घेर लेती है, लेकिन कमाला डिस्क की मदद से वहाँ से भागने लगती है, लेकिन वो गन से उस पर अटैक करते हैं, जिससे वो दूर गिर जाती है। तभी कामरान वहाँ आकर उसे बचाकर वहाँ से निकल जाता है। उस कार में कामरान की माँ भी मौजूद होती है, जो वही औरत होती है जिसकी कमाला को झलक दिखाई दे रही थी। वो कमाला को कहती है कि तुमसे मिलने का मुझे बहुत समय से इंतजार था। कमाला इससे बहुत परेशान हो जाती है और इसी सस्पेंस के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। और गाइस, अगर आप इसका नेक्स्ट एपिसोड भी जल्दी देखना चाहते हैं तो इस वीडियो का 10 के लाइक एम जरूर पूरा कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।